Hello everyone, I again welcome you on my study channel based on 12th Commerce topic of chapter 1, that is Principles of Management. In the last session, we saw who was Henry Fayol and his 11 principles of management. Today, we will see about Henry Fayol's next two principles. Henry Fayol's 12th principle is Principle of Stability of Tenure. Here, stability of tenure means the duration or the time period which the employee needs to work. That means the time should be stable for an employee. From the point of view of management, it is absolutely harmful to change the employees frequently as it is a reflection of inefficient management. Therefore, according to this principle, there should be stability of tenure of the employees so that the work continues efficiently. Important points to be remembered for the principle of stability of tenure are: first, employees' job should be secured so that they work efficiently. जब कोई एम्प्लॉई को अपॉइंट किया जाता है तब उसे ये नहीं बताया जाता कि वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए अपॉइंट किया जाता है, पर उसका अपॉइंटमेंट परमानेंट किया जाता है। जब वो अपॉइंटमेंट परमानेंट होगा तभी वो ध्यान से अपना काम करेगा, नहीं तो उसे हमेशा अपनी जॉब खोने का डर रहेगा। सेकेंड पॉइंट इज़ employees should not be transferred frequently from one job position to another. कोई भी एम्प्लॉई को एक जगह से दूसरी जगह पे बार बार ट्रांसफ़र नहीं करना चाहिए। इससे उसकी काबिलियत पे प्रश्न आता है और उसका मन भी नहीं लगता है। He gets frustrated and then this will affect his ability to do work. The next point is, once they appointed, their service should be served. जिस एम्प्लॉई को जिस काम के लिए अपॉइंट किया है या उसकी काबिलियत जिस काम में है या उसका पैशन जो काम करने में है, उसी काम के लिए उसे अपॉइंट किया जाना चाहिए, नहीं तो वो काम बराबर से नहीं करेगा। जब कोई बातें करने में एक्सपर्ट हो या कोई चीज़ बेचने में उसका एक्सपर्टीज़ हो तो उसको सेल्स का ही सौंपना चाहिए। नहीं, अगर उसे वो काम नहीं देते हैं और उससे कोई और काम करवाते हैं तो उसकी एबिलिटी पे प्रॉब्लम आएगा और वो काम ठीक तरह से नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज़ टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एन एम्प्लॉई टू गेट यूज्ड टू अ न्यू वर्क। जब कोई एम्प्लॉई को नया काम सिखाया जाता है तो वो काम सीखने के लिए उसे टाइम लगता है, इसलिए वो टाइम थोड़े दिनों में वो सीख जाता है और उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको 1 साल 2 साल तक उसको टाइम चाहिए ताकि वो काम में एक्सपर्ट हो जाए। अगर उसको वो काम देने के बाद थोड़े महीनों के बाद उसको शिफ्ट किया जाता है तो वो टाइम के लिए उसका काम नहीं चलता है। Money spent on the training of the worker will go waste, so the company should utilize the training provided to the employee to its fullest. जो पैसा ट्रेनिंग के, जैसे एक आईटी कंपनी में पहले अपॉइंटमेंट के टाइम पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तब वो ट्रेनिंग उनकी 1 महीने की रहती है, फिर उनको प्रॉपर काम दिया जाता है। जब